डॉक्टर ओट्स हो, आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण वहां दृढ़ सशक्ति वाली सरकार ही दे सकती है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा, रोजगार मेले का उद्घाटन और युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन करेंगे वितरित। 757 करोड़ की 111 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर के बनी पार्क पहुंचेंगे सीएम। आयोजित विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं, बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए एक समान गाइडलाइन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, 2025 अब दूर नहीं। अरविंद केजरीवाल की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया होता तो तब दे देते जब उन पर आरोप लगे थे या वे जेल गए थे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गणेशोत्सव की अनंत चतुर्दशी पर यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बता दें कि शहर में आकर्षक झांकियों को सजाकर 8 मंडलों की ओर से गणपति बप्पा का नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें 25,000 से अधिक लोग यात्रा में शामिल हुए। वहीं जुलूस में गणपति के दर्शन और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए बाजारों की सड़कें और मकानों की छतों पर लोगों का तांता लगा रहा, जिसके बाद सुकेत रोड से गणपति को 10 किलोमीटर दूर सुकेत आहू नदी पर ले जाया गया, जहां पर सभी मंडलों ने बप्पा की विशेष पूजन कर विधिवत जल में विसर्जन किया। देवगढ़ में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। सैकड़ों भक्तों ने राघव सागर तालाब में गणपति विसर्जन के साथ उत्सव का समापन किया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते हुए नजर आए। विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। ग्रामीणों ने सामूहिक उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महापूजन में अमन और खुशी की कामना की। यह उत्सव देवगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर सूफी रंग की चादर पेश की गई। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने चादर पेश की और मोदी जी की लंबी उम्र की दुआ की। दरगाह के गद्दी नशीन सैयद अफशान चिश्ती ने दुआ की कि भारत विश्व गुरु बने और अमन चैन कायम रहे। इस अवसर पर भारतीय माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन की ओर से लंगर सेवा भी की गई। ये अजमेरी ऐतिहासिक नगरी है, ख्वाजा साहब की यहाँ नगरी है यहाँ। और पहले दफा इस देश के प्रधानमंत्री, देश की आज़ादी के बाद पहले दफा प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस पर यहाँ देख का बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये देश में आम जनता जो भी है वो भाईचारे से रहें, अपनत्व से रहें और इस देश को तरक्की की ओर ले जाए। आज प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस पर हम दरगाह में चादर पेश की है, यही दुआ मांगने के लिए आज हम दरगाह में आए।
हम सब सर्वधर्म सद्भाव और विकसित राष्ट्र के स्वप्न के साथ, उस परिकल्पना के साथ कि सब एकजुट होकर रहें और हम सब मिलकर इस देश को विकसित भारत बनाने में और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में एक दूसरे का सहयोग करें। और मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना के साथ आज यहाँ पर ये चादर हम लोगों ने पेश की है। और हर धर्म वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, उसके अनुरूप हमारा देश निरंतर जो सोने की चिड़िया थी वो पुनः सोने की चिड़िया बने और हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें और सारे धर्मों का सम्मान हो और सारे धर्म एकजुट होकर एक दूसरे के उत्सवों को मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अजमेर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव स्वच्छता ही सेवा अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इन सभी कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में देश की उन्नति और समृद्धि की सराहना की। समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी के लिए जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है और हमारे सम्मानीय ऐसे जनप्रिय जनसेवक नेता का आज जन्मदिन है, जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पर पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के भी सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उन 100 दिनों की भी मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। जिस तरह उन्होंने इससे पहले 10 साल देश की सेवा की और अब हमने देखा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जिस गति से वो काम कर रहे हैं, वो मैं मानती हूँ हम सबके लिए एक प्रेरणा का एक ऐसा स्वरूप है कि हम सभी को प्रेरणा भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी के लिए जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है और हमारे सम्मानीय ऐसे जनप्रिय जनसेवक नेता का आज जन्मदिन है, जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पर पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय है। बहरोड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने सैकड़ों बच्चों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन लगी पट्टियां थामे हुए थे और गंदगी न फैलाने का संकल्प लिया गया। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि वे साफ सफाई को जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पत्र और चाबियां वितरित की। दौसा में सचिन पायलट ने पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री मिट्ठूराम सैनी की मूर्ति का अनावरण किया और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक कांति लाल मीणा, विधायक अमीन कागजी, विधायक अनीता जाटव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश और कई पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई और किसानों के हित में योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। सोजत रोड थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
सियाट गांव की मिसरी देवी और उनके पति जब खेत से लौट रहे थे तब 4 बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर आकर उनसे रास्ता पूछा और चाकू दिखाकर महिला के गले से सोने की कंठी काट ली। बदमाशों ने मोटरसाइकिल की चाबी भी चुरा ली। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है और लुटेरों की तलाश जारी है। आपका नाम? मेरा नाम जोगाराम है साहब। क्या हुआ जोगाराम जी? जोगार मैं दोनों मेरे और दोनों मतलब खेत में गए थे। खेत देखने सोची रोड से आधे किलोमीटर दूरी है। अच्छा खेत देखने के लिए गया था। खेत देख के वापस आ गए। गेट लगा दिया मैंने खेत का गेट लगा के दोनों बाहर आ रहे थे। तब 4 व्यक्ति आए गाड़ी मोटरसाइकिल पे बैठ के। 2 नीचे उतरे और दोनों ने बोला सोची रोड रास्ता कहाँ किधर जा रहा करने। मैंने बोला मेरे क्या सोच रोड नहीं जानता कि चला जाता हूँ, मेरे से क्या बात कर रहा है। तो फिर वो दौड़ के हमारे पास आके दौड़ के पीछे बैग थे दोनों के। बैग में से छुरा निकाल के एक छुरा मेरे तरफ आगे कर दिया, दूसरा छुरा और के पीछे लेके भागा अंदर गेट के अंदर। तो शाम को और के खींच काट के मतलब छुरे से काट के लेके भागे चारों। जाते वक्त हमारी मोटरसाइकिल चाबी भी अंदर से लेके भागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जयपुर समेत राजस्थान के अन्य जिलों में भी प्रदेश भाजपा की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान पखवाड़ा भी शुरू किया गया है। वहीं भाजपा मुख्यालय पर पीएम मोदी की जीवनी और उनके शासनकाल में किए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। बता दें कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों को जिनको मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है तो उसको हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। आज आप लगातार सुबह से देख रहे हैं जिस तरह से जन्मदिन के उनके कार्यक्रम लगातार पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। आज सुबह जयपुर में स्वच्छता अभियान से लेकर के पार्टी की सदस्यता से लेकर के तुलसी वितरण के कार्यक्रम से लेकर के और अभी अभी आपने देखा है कि उनके जीवन से संबंधित जिस तरह की प्रदर्शनी आपने देखी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको जिन्होंने इसका सिलेक्शन किया है। झालावाड़ में 68वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। वहीं शहर के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की घोषणा की। इसके बाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई खिलाड़ियों की 52 टीमों ने परेड की। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी झालावाड़ में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल को खेल की भावना से खेलकर प्रतियोगिता को सफल बनाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ झालावाड़ में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो खेल की भावना है, उसका भी आप परिचय देंगे और जिनका भी खेल अच्छा रहेगा उन्हें मन से सराहेंगे। शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 68वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य स्तरीय छात्र छात्रा
17 व 19 वर्षीय बैडमिंटन 2024-2025 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर स्थानीय पिंजरापोल गौशाला में गौवंशों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा की। इस दौरान रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि अंत्योदय में प्रण और विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की सिद्धि को समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन हर क्षण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बता दें कि देश दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में गतिशील है, वही हमारा लोकतंत्र मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है। इसके अलावा अन्य भाजपा नेताओं ने भी मोदी के तीनों कार्यकाल की सराहना की है। झालावाड़ शहर में अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए यात्रा में शामिल किया गया। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा का शहर के नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो शहर के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की। इस दौरान पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पंचायत समिति शेरगढ़ क्षेत्र में समस्त गांवों में छिलमिल जोधाड़ों स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत झाड़ लगाकर साफ सफाई करके अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि यह अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पंचायत समिति शेरगढ़ मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक विकास अधिकारी मगाराम सुथार ने उपस्थित कार्मिकों और ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और पंचायत समिति शेरगढ़ परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने चिंतन सभागार में उद्यानिकी शाखा की रिव्यू बैठक आयोजित की। बता दें कि बैठक में उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों ने शहर के पार्कों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। वहीं बैठक में बताया कि जविप्रा क्षेत्राधिकारी में उद्यानों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल 101 पार्क है। इनमें से 10 मुख्य पार्क हैं। दरअसल जविप्रा उद्यानिकी शाखा की ओर से आमजन को अब तक करीब 10,000 पौधों का वितरण किया जा चुका है, जिससे शहर में सघन वृक्षारोपण हो सकेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।